दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने गुजरात में अपना खाता खोल लिया। जी हां, गुजरात की 2 नगर पालिकाओं पे समाजवादी पार्टी ने बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में तो योगी और मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में धूल चटा दी थी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने। लेकिन अब गुजरात के और किस जिले में उन्होंने 2 नगर पालिकाएं जीती हैं, वो पोरबंदर जिला, पोरबंदर जो महात्मा गांधी जहां से थे। तो गांधी के गढ़ में, जहां से गांधी पैदा हुए थे, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, तो वहां पे बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है समाजवादी पार्टी की। और अब आप समझिए कि ये जीत कितनी महत्वपूर्ण है। लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे, 68 नगर पालिकाएं थी, चुनाव में उन पर चुनाव हुआ। इसमें से 60 अकेले भारतीय जनता पार्टी जीतती है और कांग्रेस, जिसके पास 16 नगर पालिकाओं पर जिसका कांग्रेस का कब्जा था, उसमें से 15 नगर पालिकाओं पे भाजपा ने जीत हासिल कर ली। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी और उसने 2 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की। मतलब कांग्रेस से ज्यादा अच्छा परिणाम समाजवादी पार्टी का रहा। समाजवादी पार्टी ने जिन 2 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की, उनके मैं नाम बता रहा हूं। सपा ने कहां कहां बेहतर प्रदर्शन किया है। मंगलवार घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार बीजेपी ने पोरबंदर जिले की 2 नगर पालिकाओं कुटियाड़ा और सराड़ावाड़ में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। अब आप छोटी मोटी जीत नहीं है, जब मैं आगे जो बताने जा रहा हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने कुटियाड़ा में भाजपा के हाथों सत्ता छीन ली। देखिए, एक नगर पालिका का चुनाव जीतना, वो भी गुजरात में, मोदी के गढ़ में हराया है। और कुटियाड़ नगर पालिका में 24 सीटें थी, इसमें समाजवादी पार्टी 14 सीटें जीत जाती है, भाजपा सिर्फ 10 पर सिमटती है। 2000 पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो इस नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था। और दूसरी आती है राणावाब नगर। यहां तो समाजवादी पार्टी ने गजब किया है। यहां 28 नगर पालिका की सीटें थी और 20 सीटें सपा जीती और 8 भाजपा ने जीती है। और यहां पहले नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा था। और एक चीज ये समझिए कि ऐसा, ये दोनों नगर पालिका इसमें मुस्लिम बहुमत में नहीं थे। कई लोग सोचेंगे मुस्लिम होगा बहुमत में तो वही जीतेगी, जी नहीं। जो जहां पे मुस्लिम बहुमत में थे, वहां पे कांग्रेस और आपके बीच में टक्कर दिखी। यानी मैं जो कहना चाह रहा हूं, अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला गुजरात की 2 नगर पालिकाओं में चल गया। और अभी आपको पता है कि विधानसभा चुनाव 2027 में होने, तो इस जीत से मनोबल बढ़ेगा। और अखिलेश यादव और गुजरात में मुझे नहीं याद आ रहा कि इतना शानदार प्रदर्शन इसके पहले समाजवादी पार्टी ने कभी किया था। तो ये आप देखिए, मध्य प्रदेश में भी कई राज्यों में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 2 सीटें हासिल की। 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव जीत जाती है, जहां पे कि कांग्रेस की सीटें टोटल जो है वो 16 या 17 रहती हैं। आप समझिए, 12 सीटों पे लगभग चुनाव लड़ती है समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में, 2 पे जीत हासिल हो जाती है। और कांग्रेस जो 100 सीटों पे महाराष्ट्र में लड़ती है, वो सिमट जाती है 15-16 सीटों पर। पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 से ज्यादा सीटें मिली थी। ये महाराष्ट्र की बात है। और नगर पालिका चुनाव में भी देखिए कि 68 में से 15 नगर पालिकाओं पे कांग्रेस का कब्जा था। 15 से ज्यादा,
16 था, माफ कीजिएगा, 16 सीटों पे, उसमें 15 वो हार जाती है। तो एक तरफ तो ये हुआ कि पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए एक सच आपको स्वीकार करना पड़ेगा दर्शकों को, कि 68 में से भाजपा इस बार 60 नगर पालिकाओं पे कब्जा कर लिया, यानी गुजरात में उसकी लोकप्रियता बरकरार है, लेकिन कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो रहा है। और जिन पोरबंदर जिलों की दो नगर पालिकाओं में जीत हासिल की समाजवादी पार्टी ने, वो मुस्लिम बहुल नहीं थी, ये भी जानकारी आपको देना जरूरी है। और आप तो जानते ही हैं कि वहां पे यादव जाति का भी कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है। इसका मतलब जो सामाजिक, जो लगातार अखिलेश यादव पीडीए को फोकस करके राजनीति कर रहे हैं, मैंने क्या बताया, महाराष्ट्र में वो चुनाव जीत जाते हैं, 2 विधानसभा, गुजरात में 2 नगर पालिका, छोटी ही जीत है, लेकिन खाता तो खुला। गोवा में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उनके जो समाजवादी पार्टी के गोवा के प्रभारी हैं मनीष जगन अग्रवाल, जो समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के अध्यक्ष हैं, जबरदस्त काम कर रहे थे गोवा में। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये एक अलग कहानी है। लेकिन मोदी के गढ़ में, देखिए ये जीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि मोदी का गढ़ में अखिलेश यादव की अब एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में भी 2 विधानसभा सीटें, 2 नगर पालिका चुनाव अभी 2027 में है, यानी धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर भी मतदाताओं को लग रहा है कि अखिलेश यादव जिन रास्तों पर चल रहे हैं उन रास्तों पर देश सुरक्षित रहेगा। अभी एक घटना और हुई है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश के प्रिय जो उनके बड़े करीबी माने जाते हैं एमएलसी उदयवीर सिंह, उन पे कल एफआईआर तो 12 तारीख को हुई थी, लेकिन उसको कल सार्वजनिक किया गया। उनके खिलाफ एक जमीन पे कब्जा करने का आरोप लगाया उनके साथ कई लोगों को, और उन पे एफआईआर की गई। तो उस पे एक पत्रकार ने भी पूछा उनसे, तो भड़क गए, बोले कि भाई ये अधिकारी अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए एफआईआर करा रहे हैं। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, देखिए जरा, सुनिए। आप लोग ये बातें उठा रही हैं, इसी वजह से क्या एफआईआर का दौर जारी है? अरे इनसे को और एफआईआर लिखाएं। देखा वीडियो आपने? वैसे अब समाजवादी पार्टी, इससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। हाल ही में उन्होंने बड़ा दिल दिखाया था। देखिए कांग्रेस के साथ बड़ा दिल दिखाया था हरियाणा विधानसभा चुनाव में, एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन इन नतीजों से एक चीज तो साफ होती है कि हर राज्य में कांग्रेस की लोकप्रियता दिन पर दिन कम होती जा रही है। अब आप सोचिए, कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में, और वो 10 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी और उसी 4-5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बुरी तरह से हार जाती है। जिस हरियाणा में कांग्रेस 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीतती है, वहां वो बहुमत से दूर रह जाती है, उसका वोट परसेंटेज भी कम हो जाता है। दिल्ली में अलग चुनाव लड़ती है, फिर तीसरी बार दिल्ली में भाजपा का, माफ कीजिएगा, कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलता है। और अब गुजरात में, क्योंकि गुजरात में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है वर्षों से। लेकिन एक चीज और भी हुई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये एक दूसरे का वोट काट रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से आम आदमी पार्टी ने 13% वोट हासिल किया था गुजरात में, और कांग्रेस का वोट जो लगातार 40% से ऊपर रहता था। दरअसल कांग्रेस और भाजपा के बीच में गुजरात की राजनीति को समझिए आप, तो पिछले कई साल से 7-8 विधानसभा का चुनाव जब होता है तो 6 से लेकर 8% का अंतर रहा करता था। लेकिन 2022 में उसमें से 13% वोट कांग्रेस का कम हो गया, और नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी ऐतिहासिक जीत 2022 में हासिल की जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी।
लेकिन अभी अब नगर पालिका चुनाव में भी, तालुका चुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार ये बताती है कि कांग्रेस को अब इन राज्यों में भी विपक्ष के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, अगर 2022 के चुनाव में आप माफ कीजिएगा 2027 के चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, जो पिछले लगभग 30 सालों से गुजरात में सत्ता पर काबिज है, उसको आप हटाना चाहते हैं, तो 2027 में उसको एनसीपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। और नहीं तो वही हाल होगा, कांग्रेस अलग लड़ी हरियाणा में। उन्हें बताया, अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया, कांग्रेस ने उनको एक भी सीट नहीं दी, तो उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा उन्होंने कोई भी प्रत्याशी अपना। लेकिन फिर इसके बाद भी कांग्रेस चुनाव हार जाती है। दिल्ली में भी समाजवादी पार्टी के ऊपर बड़ा दबाव था, लेकिन उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन हाँ, उन्होंने चुनाव प्रचार किया आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस लड़ी, लेकिन कांग्रेस कोई भी सीट जीत नहीं पाई, वहां भी विपक्ष के वोटों में बंटवारा हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे साफ लग रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर कांग्रेस ने समय रहते विपक्षी दलों के साथ, क्योंकि अखिलेश यादव ने कल एक बयान और दिया है, आप थोड़ा ये बयान सुन लीजिए, सहारनपुर में जो दिया उन्होंने। क्या है कि लोगों की जान गई है, और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में, लोगों को सड़कों पर रातों रात सोना पड़ा इसी कुंभ में। इसका सवाल का जवाब क्या है भारतीय जनता पार्टी के? आप लोग ये बातें उठा रहे हैं, इसी वजह से क्या एफआईआर का दौर जारी है? अरे इनसे को और एफआईआर लिखाएं। वो बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बरकरार है, मजबूत हुआ है, और जो जिस सीट पे जीत सकता है उसको उस सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए। खैर, अखिलेश अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे, लेकिन बड़ी खबर यही है, जैसे मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं, कि मोदी के गुजरात में अखिलेश यादव की पार्टी ने नगर पालिका चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, और खासकर महात्मा गांधी के गृह जिले पोरबंदर में। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये चैनल हम और हमारे एक छोटे भाई मिलकर चला रहे हैं, और हमारा टारगेट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचा सके। आपका सहयोग हमें मिल रहा है, हमें आपके और सहयोग की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।